प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ये मैंने क्यों कहा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल? आपको पता है कि जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहते हैं। जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको देखते हैं तो उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x जो है वो क्या है? 2 है। हाईएस्ट पावर x सभी क्वेश्चंस में क्या है? 2 है। इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहलाती हैं। और हमें क्या करना है? इनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। इसके लिए कुछ नियम है, वो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है 12x² माइनस 7x प्लस 1। अब ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है। x का पावर देख रहे हैं ना, यहाँ पे 2 है। यहाँ पर कितना है x का पावर? कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ 1 है। ठीक है। और यहाँ कितना है x का पावर 1 के साथ? यहाँ तो x लिखा ही नहीं है। यहाँ पर क्या है? x का पावर 0 है। ठीक है। क्योंकि आपको पता है x रेज टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। तो 1 इंटू 1 यानी 1। अच्छा, सेकेंड पार्ट में भी आप देख रहे हैं x का हाईएस्ट पावर 2 है। थर्ड में भी आप देख रहे हैं हाईएस्ट पावर 2 है। फोर्थ में भी। तो ये सभी जितनी भी पॉलिनॉमियल दी हुई हैं हमें, ये सब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। इसके फैक्टर करने का एक ही तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले। और एक दूसरा तरीका जो है वो हम क्लास 10th में सीखेंगे। ठीक है। चलिए, तो यहाँ जो तरीका है वो क्या है कि आपको क्या करना है? आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? 12। उसको, और जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ जहां पर कि एक्स नहीं है, यानी कांस्टेंट टर्म कितनी है? 1। इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। और दोनों का साइन भी देख लीजिए। 1 भी कैसा है? प्लस का है। और 12x² भी प्लस का, यानी प्लस 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 आएगा। यानी 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा कितना? 12 1 जा 12। ठीक है बच्चों, सबसे पहला काम ये करना होता है। और ये देख लीजिए, ये प्लस का है, x² के साथ जो 12 है, और ये भी प्लस का है, इसलिए आपके पास आया प्लस 12। इसका मतलब ये हुआ कि 12 के ऐसे दो फैक्टर बनाइए जिनको जोड़ने पर, ये जो साइन है ना प्लस जो आया है, इसका मतलब है जिनको ऐसे फैक्टर बनाइए जिनको ऐड करने पर -7 आना चाहिए, ये मिडिल टर्म आनी चाहिए। इसीलिए इस मेथड को हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी कहते हैं। तो अब आप 12 के फैक्टर क्या लिखेंगे भाई? 12 1 12 लिख सकते हैं भाई 12 के टेबल में। ठीक है। अब अगर यहाँ 2 के टेबल में देखें तो 2 के टेबल में 2 6 12 होता है। 3 के टेबल में देखें तो कितना होता है बताइए? 3 4 12 होता है। अब यहाँ 3 के बाद क्या नंबर आएगा? 4। तो ये रिपीट शुरू हो गया, क्योंकि 4 और यहाँ 3 आ जाएगा, तो यानी रिपीटिशन स्टार्ट हो गया। तो आपके पास यही नंबर मिले, ये पेयर मिले। पहला पेयर ये मिला, दूसरा ये मिला, तीसरा ये मिला। अब आप ये देखो कि इनमें से किस पेयर को ऐड करने पर, यानी ये जो हम प्लस साइन बता रहे हैं यहाँ पे, ऐड करने पर -7 आना चाहिए। देखो 7, पहले तो ये देखो 7 आता है कि नहीं? 12 और प्लस 1 कितना आएगा? 13। 7 नहीं आ रहा। 6 प्लस 2 कितना आ रहा है? देखो 8। यहाँ भी नहीं आ रहा। तो ये वाला भी हमारा क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया। तो बचा क्या हमारे पास में? बचा 4 एंड 3, ये दो फैक्टर बचे। अब इनको ऐड करने पर अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमें तो प्लस का 7 मिलेगा भाई, प्लस का 4 प्लस का 3। लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए? -7। तो हम क्या करेंगे? हम इसको कर देंगे -4 और इसको कर देंगे -3, यानी -4 -3 दोनों का मतलब अब माइनस माइनस कर दो प्लस, यानी ऐड हो गए। और 4 और 3 ऐड होकर के क्या दे देंगे? 7। तो मैं क्या लिखूंगा अब इसका? जब सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा मैं लिखूंगा, देखो 12x² माइनस कितना है? 4। 4x लिखूंगा, फिर माइनस, फिर कितना है? 3, -3x लिखूंगा और +1। हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब चलिए सेकंड स्टेप पर आइए। क्या है देखिए, अब क्या कर सकते हैं? यहां से 4, ये जो शुरू के दो जो आपकी टर्म्स हैं, इसमें से आप कितना कॉमन ले सकते हैं? देखिए, तो देखिए यहाँ 4 है और यहाँ पर 12 है, यानी 4 के टेबल में 4 3 या 12 आता है ना। यहाँ पर इसका 12 का मतलब है 4 इंटू 3 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं इन दोनों टर्मों में से। और x² है, यहाँ x है, यानी भाई 2x है, यहाँ 1x है, 1x कॉमन ले सकते हैं। तो आपके पास ब्रैकेट में बचा क्या? देखिए 4
4 3 जा 12 होता है तो 3 बच गया क्योंकि फैक्टर है ना यहाँ पे। ये मत सोचना कि 12 में से 4 निकाल लिया तो 8 बचेगा, नहीं। यहाँ पर 12 का मतलब है 4 इंटू 3, तो 4 जब बाहर गया तो क्या बचा, 3 बचा। 4 3 या 12 होता है क्योंकि, और एक एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर चला गया, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर चला गया तो क्या बचा बच्चों, एक्स बचा, माइनस 4x पूरा का पूरा बाहर जा चुका है, क्या बचा 1, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। अब यहां से देखिए, यहाँ पर भी अगला जो ब्रैकेट यहाँ बनाएंगे हम, ये इन दोनों में से कॉमन लेकर के क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x माइनस 1 ही बनना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए, -1 कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास यहाँ से क्या बचेगा, 3x माइनस 1 बचेगा। ठीक है ना। आया समझ में या नहीं आया। यहाँ से जब आप माइनस, यहाँ माइनस की टर्म है, यहाँ प्लस की टर्म है, तो माइनस है नहीं, लेकिन आप यहाँ माइनस कॉमन ले रहे हो, तो जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, यानी जो माइनस का 3 था वो प्लस का 3 हो गया देखो, और जो प्लस का 1 था वो माइनस का 1 हो गया। बस ये रूल ध्यान रखो। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको यही स्टेप मिलेगा, ना मानो आप चेक करके देख लो, मैं चेक करके दिखाऊं क्या आपको यहाँ पे, भाई माइनस का 1 का 3x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा बताओ, कितना आएगा यहाँ पे, -3x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 1 जा 1, तो -3x प्लस 1 ही तो बन गया देखो। यानी इसको हम ये लिख सकते हैं, जो हमने ये लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है, चेक करके भी देख लिया हमने। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ। चलो अब अपने अगले स्टेप पे आओ। अब देखो, ये जरूरी है कि ये जो दो ब्रैकेट में जो टर्म्स बन रही हैं ये सेम होनी चाहिए, तभी हम इन्हें कॉमन ले पाएंगे फैक्टराइज करने के लिए। ये तरीका, इसमें हमेशा हर क्वेश्चन में ये दो टर्म जो ब्रैकेट में बनेगी सेम बननी चाहिए, तो अब ये कॉमन आ जाएंगी देखो, 3x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा पूरा, और जो बचा यहाँ से क्या बचा तुम्हारे पास में, देखो एक तो ये वाली टर्म 4x, और एक ये वाली टर्म माइनस का जो 1 है। ठीक है, इसको लिखेंगे, तो अगले ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 4x माइनस 1, यही हमारा आंसर है। तो देखो कितना आसान तरीका है सॉल्व करने का। अब मैं फिर से सिखाता हूँ, देखो यहाँ अगर समझ में नहीं आया फिर से दोबारा समझो। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या करोगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे, यानी मैंने क्या बताया है, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्लस 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 क्या आएगा, प्लस आएगा, और 2 3 जा 6 आएगा, यानी प्लस का 6 आया। इसके ऐसे फैक्टर दो ढूंढो 6 के, उनको ऐड करने पर +7 आना चाहिए। तो लो ये तो पहले ही मिल गया हमें भाई, 6 1 जा 6, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है भैया। आगे तो 2 3 जा 6 लिखोगे ना, यहाँ पे क्या लिखोगे 2 3 जा 6, मगर इसके आगे हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही, हमारा तो काम यहीं पर चल गया, क्योंकि 6 और 1 को जब मैं ऐड करूंगा 7 मिल जाएगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, देखो इसका फैक्टर कैसे बनाऊंगा, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। अगला स्टेप देखो, अब यहाँ पर फिर से देखो कॉमन लो। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई 1x पहले लिख दें और 6x अगर बाद में लिख दें तो क्या होगा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 1x भी पहले लिखोगे तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। और कहोगे अगर, तो मैं आगे इधर कभी साइड में करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले इसको समझ लो। देखो अब यहाँ से क्या करोगे, 6 का मतलब है यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, फर्स्ट 2 टर्मों में से, ये जो शुरू की 2 टर्म है इसमें से मैं 2 कॉमन लूंगा, और यहाँ से दिख रहा है यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, 1x कॉमन ले लूंगा, तो क्या बचा देखो, 2 तो बाहर चला गया, x बाहर चला गया, तो क्या बचा x, फिर ये प्लस बचा। अब यहाँ पर 6 है, ये मत सोचना कि 6 में से 2 बाहर चले गए तो 4 आएगा ना, गलत हो जाएगा। इसको 2 के टेबल में 6 कब आता है, 2 3 का 6 आता है। ठीक है ना, तो 2 जब बाहर लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा, और x बाहर ऑलरेडी जा चुका है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट में x प्लस 3 बना है, अगले ब्रैकेट में भी x प्लस 3 बनना चाहिए। तो यहाँ तो तुम्हें साफ दिख रहा है x प्लस 3 बना बनाया, बस ये 1 कॉमन ले लो, तो प्लस 1 जैसे ही कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस 3। यहाँ भी एक बात समझो, 1 कॉमन ले रहे हो, तुम सोचो कभी 3 में से 1 कॉमन ले ले तो यहाँ 2 बचेगा, नहीं, यहाँ पर 1 कॉमन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये क्या है, 3 इंटू 1 है, 3 इंटू 1 3 होता है ना, तो 1 जब बाहर चला गया तो 3 रह गया यहाँ पे। ये मत सोचना कि 3 में से 1 कॉमन लिया तो यहाँ 2 बचेगा, वो गलत हो जाएगा।
ठीक है, फैक्टर्स की बात हो रही है यहाँ, मल्टीपल्स, यानी 1 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर 1 दिख नहीं रहा है आपको 3 के साथ में, 3.1 है इसका मतलब। चलो अब यहाँ से फिर से देखो दोनों ब्रैकेट सेम बन चुके हैं तुम्हारे, x+3 कॉमन ले लो, x+3 कॉमन चला गया तो जो बची टर्म देखो 2x बचा और +1 बचा, ये अगले ब्रैकेट में लिख दो, 2x+1 आंसर। अब तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूं, अगर कोई बच्चा 1x को आगे लिखता 6x को पीछे लिखता तब क्या होता, चलो देखते हैं। ठीक है, यहाँ बताता हूं तुम्हें, नोट करो। चलो देखो ये आंसर तो आ गया, ये खत्म हो गई ये बात। मैं तुम्हें यहाँ से दोबारा इस स्टेप से दोबारा से लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। चलो इस स्टेप को अगर कोई बच्चा इस तरह लिखता, मान लो 2x² प्लस 1x प्लस 6x प्लस 3, तब क्या होता, तब उस स्थिति में क्या बनता। देखो अब यहाँ पर तुम क्या कॉमन लोगे, देखो 2 कॉमन लेना चाहते हो मगर यहाँ पे तो 2 है नहीं, तो 2 तुम कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है ना। और x है, x कॉमन आ सकता है, तो क्या बचा, 2 बचा, एक x बचा, प्लस यहां से x बाहर चला गया, 1 बचा, ब्रैकेट क्लोज। यानी इस ब्रैकेट के अंदर भी तुम्हें 2x+1 बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा 2x+1, देखो 3 कॉमन आ रहा है ना दोनों में से, 3 कॉमन ले लो, तो क्या बचा देखो 2x+1, वही बात जो मैंने तुम्हें बताई थी, 3 6 में से 3 कॉमन ले लो इसलिए 3 बचेगा नहीं, यहाँ 3 के फैक्टर देखो, 3 2 या 6 होता है, तो 3 कॉमन ले लो 2 बचेगा। अब देखो दोनों ब्रैकेट में फिर से सेम आ गया, तो तुम्हारा क्या बना 2x+1 और x+3, ये भी आंसर आ गया। देखो तो आंसर में कोई चेंज नहीं है, देखो फैक्टर दोनों वो सेम है, यहाँ पर भी x+3 और 2x+1 ये आपका फैक्टर आ रहा है, यहाँ पर भी वही आ रहा है x+3 2x+1, आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा, दोनों आंसर क्या है तुम्हारे सेम। चाहे तुम 1x को आगे लिखो और या तुम 1x को यहाँ जैसे पीछे लिखा है पीछे लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने एक करके दिखा दिया है, कभी तुम सोचो कि आंसर में फर्क पड़ता है, नहीं, फैक्टर आपके ठीक होने चाहिए बस, ठीक है। और कॉमन आप ठीक से लेना सीख जाओ। चलो दूसरा क्वेश्चन सिखाता हूं, एक और थर्ड पार्ट, इसको देखो। अब यहाँ क्या करोगे, मैंने क्या सिखाया है, x² के कॉफिशिएंट यानी 6 को मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट टर्म से 6 से, तो कितना मिलेगा तुम्हें बताओ, 6 6 36 मिलेगा। और बच्चों 36, अच्छा फिर ये प्लस का है और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस मिलेगा। यानी 36 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनको माइनस करने पर घटाने पर 5 आना चाहिए। 36 का टेबल पढ़ लो भाई, 36 36 1 जा 36। अब यहाँ अगर 2 करते हो, एक एक नंबर करके बढ़ाते जाओ, देखो ये 1 2 3 करते जा रहा था ना मैं यहाँ पे 1 2 1 2, अब अभी तो मिला नहीं, क्योंकि अगर मैं इसे घटाऊंगा तो 36 माइनस 1 35 मिलेगा, मुझे तो 5 चाहिए, अभी मेरा काम नहीं बना। तो चलो 2 से करता हूँ, 2 के टेबल में कितने टाइम जाएगा 18 टाइम, अभी से घटाओगे तो कितना मिलेगा 16, अभी भी काम नहीं बना, मतलब ये भी फैक्टर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो 3 के टेबल में सर्च करो, अब कितना होगा, 3 के टेबल में कितनी बार जाएगा ये बताओ, 12 टाइम्स, ठीक है ना, 12 3 जा 36 होता है। अब 12 में से अगर 3 माइनस करूंगा तो भी 5 नहीं आएगा, ये भी फैक्टर नहीं हो सकता इसका मतलब मेरा। चलो 4 टाइम्स देखो, 4 टाइम्स होता है क्या, 4 टाइम्स यदि 9 टाइम्स, 4 इंटू 9 36 होता है, फैक्टर मिले, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं माइनस करता हूं 9 माइनस 4, तो 5 मिलेगा क्या, हाँ मिल गया, यानी यही फैक्टर है। अच्छा 5 भी कैसे चाहिए तुम्हें, प्लस का, यानी कि प्लस का 9 रहेगा और माइनस का 4 रहेगा, तभी तो +5 आएगा। अगर -9 करोगे और +4 करोगे, अगर भाई बच्चा -9 और +4 करेगा तो फिर अगर इनको सॉल्व करोगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो इसलिए ये नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है प्लस का 9 माइनस का 4, हो गई मिडिल टर्म स्प्लिट। चलिए साहब हो गया सॉल्यूशन, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो 6x², अब क्या लिखोगे बताओ, प्लस का 9x माइनस 4x माइनस 6, अब कुछ नहीं है, बस एक बार ये ढूंढ लिए फैक्टर, फिर तो आसानी से हो जाएगा। अब देखो यहां से क्या कॉमन लोगे, 6 में से कितना, 6 और 9 में से कितना कॉमन ले सकते हो बताओ, 3 कॉमन ले लूं, और x² और x में से क्या कॉमन आ जाएगा x, तो जब तुमने 3 कॉमन लिया तो 3 2 जा 6, और x² में से एक x बाहर गया, एक x बचा, प्लस 3 3 जा 9,
और x बाहर जा चुका, यानी ये बचा 2x प्लस 3। अब यहाँ पर भी इस ब्रैकेट में 2x प्लस 3 बनना चाहिए। तो 2x प्लस 3 कैसे बन सकता है? यहाँ से 2 कॉमन ले लो और माइनस, ये देखो दोनों माइनस हैं, ये भी कॉमन ले लो, यानी माइनस कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2 2 जा 4 होता है और x बचा और माइनस बाहर गया तो प्लस हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। और यहाँ से क्या बचा? 3, 2 3 जा 6 होता है ना, 2 3 जा 6 और माइनस प्लस माइनस, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप। अब देखो ये सेम बना लिया मैंने ब्रैकेट में, 2x प्लस 3 यहाँ भी है, 2x प्लस 3 यहाँ भी है, ये सेम बनने चाहिए ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर आप हर जगह देखो 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, यहाँ देख रहे हो x प्लस 3, x प्लस 3, यहाँ देख रहे हो 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, सेम बनाना है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा आपको इससे हिंट भी मिल जाएगा कि मैं क्या करूँ कि ये 2x प्लस 3 बन जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 लाने के लिए मुझे 2 कॉमन लेना पड़ेगा, मैं 2 कॉमन ले लिया। चलो अब 2x प्लस 3 कॉमन ले लो और अगले ब्रैकेट में जो बचा ये 3x बचा और माइनस बचा और 2, ये लिख दो, हो गया आंसर, ठीक है। चलो अब ये लास्ट पार्ट करके बताता हूं, खुद ट्राई करो एक बार फिर से, आप लोग भी साथ साथ ट्राई करते जाओ, दिमाग लगाओ। देखो 3 4 दा क्या आया? 12 प्लस माइनस माइनस, यानी 12 के ऐसे दो फैक्टर बनाओ, यानी 12 के टेबल में 12 वन दा 12, ठीक है। तो क्या इसको माइनस करने पर माइनस का 1 आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा, 12 माइनस 1 तो 11 होता है, यानी ये फैक्टर नहीं हो सकता। अब यहाँ टेबल एक एक नंबर से बढ़ाते जाओ। 2 के टेबल में देखो, 2 के टेबल में 12 आता है क्या? हाँ आता है, 6 टाइम आता है, मगर इसको घटाऊंगा तो माइनस का 1 नहीं आएगा, ये भी नहीं हो सकता। 3 के टेबल में देखो, 3 4 दा 12 आता है, हाँ आता है, घटाओगे अगर 4 में से 3 1 आएगा? हाँ आएगा। लेकिन अब यहाँ देखो, ध्यान रखना, आएगा तो 1, लेकिन प्लस माइनस का आपको हिसाब ध्यान रखना, आपको माइनस का 1 चाहिए, माइनस का 1 चाहिए, इसका मतलब आपको माइनस का 4 लेना पड़ेगा और प्लस का 3 लेना पड़ेगा, तभी माइनस का 1 बनता है, ठीक है ना। भाई माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस, घटा रहे हैं ना, माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से जब 3 घटेगा, माइनस के 4 से प्लस 3 जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस 1 आएगा, यानी इसके फैक्टर बने -4 प्लस 3। चलो बनाओ, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। क्या लिखोगे? 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, ये हो गई मिडिल टर्म, यानी माइनस एक्स को आपने -4x प्लस 3x लिख दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे जरा बताओ जल्दी से। अब इसमें से क्या कॉमन है? 3 और 4 में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 के टेबल में 3 नहीं आता, या 2 के टेबल में भी दोनों नहीं आते, तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, नंबर तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ x कॉमन आ रहा है। तो भाई x कॉमन ले लो और 3x माइनस 4 बचा, ठीक है। अब तुम देख रहे हो यहाँ पर अगले ब्रैकेट में, जो यहाँ पर जो अगला ब्रैकेट बनेगा उसके अंदर भी 3x माइनस 4 आना चाहिए, तो ये तो पहले से बना बनाया है, तो क्या करेंगे? इसका मतलब +1 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। 1 सबका फैक्टर होता है, 1 तो आराम से कॉमन ले सकते हैं हम, तो हमने +1 कॉमन ले लिया और ये 3x माइनस 4, अगर -1 ले लेते तो गड़बड़ हो जाती, फिर तो माइनस का 3x और प्लस का 4 हो जाता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि माइनस जब कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए हम -1 यहाँ नहीं लिख सकते थे, हमें +1 कॉमन लेना पड़ेगा और ये जैसा है एज इट इज रहेगा 3x माइनस 4। अब अगला स्टेप आ जाओ। 3x माइनस 4 तुम देख रहे हो दोनों ब्रैकेट में बन चुका है, यहाँ भी 3x माइनस 4 है, यहाँ भी 3x माइनस 4 है, तो इसको कॉमन ले लो। अगले ब्रैकेट में क्या बचा? जो बचा हुआ है वो अगले ब्रैकेट में लिख दो, x यहाँ से बचा और यहाँ से बचा +1, यही आपका आंसर है। इस तरह से हमने सारे पार्ट्स सॉल्व कर लिए हैं और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे दोस्तों को भी अपने बताइए चैनल के बारे में, जिससे वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।